दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे सेल अकाउंट को रजिस्टर्ड करना है। लेकिन रजिस्टर्ड करने के बाद का क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा, कैसे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, कैसे अपने सेल अकाउंट को अमेज़न में आप लॉन्च कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। साथ ही कैसे आप लिस्टिंग के टाइम पे किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आप चेक कर पा रहे हैं स्क्रीन पे मेरे, आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे अपन ने क्लिक हेयर टू ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करा। देन उसके बाद अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च बॉक्स आ गया, लेकिन आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपका एक फर्स्ट वाला आइकन है सर्च वाला, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अदर ऑप्शन मिल रहे हैं, उनके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँगा। लेकिन सिंपल आप ओवरलैपिंग कैसे अमेज़न में कर सकते हैं, कैसे आप ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अमेज़न में, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा है एक सर्च बॉक्स, जिसमें आप अपना कोई भी ब्रांड नेम डाल सकते हैं जो आप अमेज़न में सेल करना चाहते हैं। लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, जो भी आप ब्रांड अमेज़न में लिस्ट करना चाहेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लिस्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने हैवेल्स का ऑलरेडी ब्रांड अप्रूवल होता है अमेज़न के अंदर, वो हमने ऑलरेडी अप्रूवल ले रखा है। तो जैसे कि मैं हैवेल्स यहाँ पर सर्च कर रहा था, हैवेल्स की टोटल प्रोडक्ट लिस्ट आ जाती है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको 6048 यानी 6048 टोटल नंबर हैवेल्स प्रोडक्ट के यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको आगे देखना है कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि हमारे पास में ये एलईडी बल्ब अवेलेबल है, राइट। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम दिख जाएगा, ठीक है। और अगर अपन इस नेम पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अमेज़ोन के अंदर खुल जाएगा amazon.in में, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं ये एशियन होता है, एक प्रोडक्ट कोड होता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह क्या अमेज़न में चल रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है, यूज्ड कितना है ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट ये आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट कंडीशन एंड सेल का, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी लिस्टिंग, तो कॉपी लिस्टिंग आपको कभी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट कंडीशन में न्यू सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट कंडीशन में न्यू सेलेक्ट करेंगे तो सेल दिस प्रोडक्ट लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट लिखा आ रहा है, लेकिन अगर ब्रांड अप्रूवल आपने नहीं ले रखा होगा तो यहाँ पे आपको एक अलग ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू सेल का। तो अप्लाई टू सेल जिन प्रोडक्ट पे आपको शो करेगा, वहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस रहेंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे जो सबमिट करने हैं। वो भी मैं आपको साथ के साथ ही बता देता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा लिस्ट करना है जिस पे ब्रांड अप्रूवल है, तो उसका आप अप्रूवल कैसे लेंगे। बहुत ईजी स्टेप है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी अदर ब्रांड, हैवेल्स तो हमने अप्रूवल ले रखा है, हम एग्जांपल के लिए एक अदर ब्रांड जैसे पॉलीकैब ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल के ब्रांड है जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब हम मल्टीपल प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कि जैसे जब सेल का टाइम होता है तो कुछ लिस्टिंग एरर रहते हैं जो हम देख भी पाएंगे अभी कुछ कुछ लिस्टिंग्स पे। तो मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बता देता हूँ जिस पे आपको ब्रांड अप्रूवल अगर लेना है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है। अब जैसे हमने पॉलीकैब की एक लाइट सर्च कर ली है, ठीक है, ये लाइट आपको शो कर रही है। अब हम इस लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पॉलीकैब की ये लिस्टिंग है, हमने इसको सर्च किया और अब इस पे हम क्लिक कर लेते हैं तो सेम प्रोसेस आ गया वही। सिलेक्ट कंडीशन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी लिस्टिंग नहीं करनी है अपने को, सिलेक्ट कंडीशन न्यू। आपने लास्ट टाइम देखा था वहाँ पे अप्लाई टू सेल की वजह सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा था, अब यहाँ पे अप्लाई टू सेल आ रहा है। तो अप्लाई टू सेल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आ गया। तो ये आपका एक ब्रांड अप्रूवल रहता है, अमेज़ॉन रिक्वायर्ड रहता है ये अप्रूवल, अमेज़ॉन वेरीफाई करता है वेरीफाइड सेलर है या नहीं है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए ऑप्शन दिखेंगे। ब्रांड सेलिंग एप्लीकेशन है ये आपके, क्या डॉक्यूमेंट और क्या कंडीशन रहेगी। एटलीस्ट 1 परचेस इन्वॉइस होना चाहिए मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से किसी से भी। प्लस इसमें आपका जो इन्वॉइस है वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 180 डेज़ के अंदर का ही होना चाहिए। आपका नेम और डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर जो है उनका नेम करेक्ट विजिबल रहनी चाहिए, एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लस मिनिमम 10 क्वांटिटी कंबाइंड होनी चाहिए उस रेस्पेक्टिव ब्रांड की जिसमें आप अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। वो जो इन्वॉइस आपके पास अवेलेबल है ऐसा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिशनल में आप ऑप्शनल है, आपका कमेंट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालें, आप नॉर्मली प्लीज़ अप्रूव या कुछ भी डाल सकते हैं उसमें। उसके बाद आपका जो मेल आईडी है
वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जिस पे अमेज़न आपसे कोऑर्डिनेशन रख पाए। उसके बाद मोबाइल नंबर आप देख पा रहे हैं, जो कि आपका ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ चीज़ें आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपका सबसे पहले जो इनवॉइस है वो 10 क्वांटिटी परचेज़ प्लस 6 मंथ के अंदर का, और डिटेल्स जो हैं पूरी तरह से विजिबल रहने चाहिए। प्राइजेस आपके ऑप्शनल हैं, यानी कि आप उनको शो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अमेज़न को सिर्फ डिटेल मैच करनी है, आप वेरीफाइड सेलर हैं नहीं है। अब जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल सबमिट करने के बाद तो आपको इस तरह से शो करेगा, सीलिंग एप्लीकेशन जो है आपके अंडर रिव्यू में चली गई है। अब जब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे क्लिक स्टेटस योर रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो आपका जो अप्रूवल आपने डाला है पॉलीकैब का, वो आपका यहाँ पे अंडर रिव्यू में शो करेगा। पॉलीकैब की जगह A to Z जो भी ब्रांड अमेज़न में लिस्टेड है, जो आप सेल करना चाहते हैं, वो आपका ब्रांड ले सकते हैं, इनवॉइस ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा अप्रूवल का। अब यहाँ पे हम आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं। 3 लाइन पे हम क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैटलॉग, ठीक है। जो कैटलॉग वाला जो ऑप्शन रहता है, इसमें ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन रहता है, जहाँ से प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है, जिनके बारे में हम आपको डिटेल्ड वीडियो मल्टीपल आगे शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस सही से समझ में आए। फर्स्ट यहाँ पे कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट, सेकंड इसमें इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट लिस्टिंग खुल जाएगी। यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री के अंदर जो लिस्ट कर रखे हैं प्रोडक्ट, वो आपको मिल जाएंगे। ऑर्डर्स आने के बाद अगर ऑर्डर चेक करना है तो सिंपल आपको ऑर्डर्स में मैनेज ऑर्डर्स पे चल जाना है, ठीक है। अब अपने को सबसे फर्स्ट स्टेप अपना ये है कि अपने को प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए हमें सिंपल कहाँ पे जाना है, कैटलॉग में। कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स सेम आ गया है। अब हमारे अकाउंट में हैवेल्स ब्रांड ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो जो ब्रांड अप्रूवल हो रखा है वो हम इजीली यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे हैवेल्स सर्च कर लिया है और मैंने हैवेल्स लाइट सर्च करी है। जो प्रोडक्ट मेरे पास है अवेलेबल, मैं उसको लिस्ट कर सकता हूँ, और इसके अंदर कुछ टर्म्स रहेंगी लिस्ट करने की। वो क्या टर्म्स रहेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये आपका 20 वोट का LED बल्ब ले लिया है, जो हमारे स्टॉक में है, तो हम इसको सेलेक्ट कंडीशन न्यू और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। आप कोशिश यही करिए कि जो स्टॉक में अवेलेबल है प्रोडक्ट वही लिस्ट करें अमेज़न में, जिससे कि आपको ऑर्डर्स प्रोवाइड करने में इशूज़ नहीं आए। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ रेड बॉक्सेस हैं, जो कि मैंडेटरी हैं फिल करने के लिए। तो जो रेड बॉक्सेस हैं वो तो आपके मैंडेटरी हैं, वो तो फिल करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऑप्शनल ऑप्शन और शो कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ही आपको फिल करने की नीड है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्वांटिटी का ऑप्शन है। क्वांटिटी में जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो आप डाल सकते हैं। जैसे हमने 2 नंबर क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद हैंडलिंग टाइम, ये आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप हैंडलिंग टाइम का मतलब है आप कितने दिन का पिकअप टाइम चाहते हैं, यानी 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, A to Z जो भी आपको जितना समय लगेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे हमने 2 दिन रखा है या 3 दिन रखा है, 4 दिन रखा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पिकअप जनरेट होगा उसके अगले दिन का, जितना दिन यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 दिन रख लिया। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं योर प्राइस। अब योर प्राइस में हम सेंस क्या रहेगा कि आपका प्राइस प्लस अमेज़न कमीशन A to Z, यानी कि जो भी अमेज़न चार्जेस हैं वो A to Z यहाँ पे होने चाहिए, और आपका प्राइस प्लस। तो अमेज़न जो कमीशन होता है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग रहते हैं। तो लाइटनिंग वगैरह जो कैटेगरी है उस पर मिनिमम जो कमीशन है वो 9% रहता है, लेकिन अमेज़न की पॉलिसी है कि 300 से नीचे के जो प्रोडक्ट हैं वो कमीशन फ्री रहते हैं, उन पे कमीशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर 300 के अबव प्रोडक्ट रहेगा तो उस पे आपका कमीशन ऐड ऑन होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए कोई भी प्राइस ले लेंगे, जैसे आप 400, 500 या 600, जो A to Z 300 के अबव जो भी प्राइस रहेगी उस पे आपका कमीशन लगेगा। अब जैसे कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें सारे चार्ज, शिपिंग वगैरह सब उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर, तो उसमें ही इंक्लूड रखिए। अब जैसे हमने 9% ले लिया 500 रुपये के ऊपर कमीशन, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं।
अब यहाँ पे 9% कमीशन हो गया, प्लस इसमें एक क्लोजिंग फ़ी रहेगी आपकी 0 to 253 रुपीज़, 250 to 500 6 रुपीज़, एंड आफ्टर 500 to 1000 वो आपका 30 रुपीज़ रहेगा, तो 30 रुपीज़ डाल दिया हमने, और अबाउट 1000 आपका 62 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोजिंग फ़ी कमीशन हो गया 9% कमीशन, 30 रुपीज़ क्लोजिंग फ़ी, एंड आपका जो एवरेज शिपिंग आएगा वो 90 रुपीज़ रहेगा मैक्सिमम इस प्रोडक्ट में। तो 90 रुपीज़ आपको शिपिंग ऐड ऑन कर लेना है। तो 500 आपका प्राइस है, तो बायर का जो परचेज प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका 665। तो योर प्राइस वाला जो सेक्शन रहेगा, आपको वहाँ पे अपना प्राइस, अमेज़ॉन कमीशन, क्लोजिंग फ़ी एंड शिपिंग, ये तीनों चीज़ अपने प्राइस में ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद योर प्राइस वाले सेक्शन में डालने हैं। अब जैसा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अंडर 300 प्राइस का है, तो 100 प्लस कमीशन 0 रहेगा, 300 से नीचे प्लस 3 रुपीज़ क्लोजिंग फ़ी, एंड 90 रुपीज़ हम ले लेते हैं इस पर अपना शिपिंग चार्ज। तो 193 हमारा टोटल सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है, जो कि हमको योर प्राइस वाले सेक्शन में फिल कर देना है, ठीक है। तो 193 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे प्राइस को। उसके बाद जो इसका एमआरपी है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट का एमआरपी रहे वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में आप डाल सकते हैं। तो एमआरपी जैसे 279 है, तो हम 279 डाल देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आइटम कंडीशन आ रही है आपकी। आइटम कंडीशन जो सेक्शन रहेगा, इसमें हमेशा आपको न्यू सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे वो न्यू रहेगा। सेलेक्ट करने के लिए वैसे मोस्टली टाइम न्यू ही दिखेगा, तो न्यू कर लेना है। उसके बाद एक सेक्शन और रहेगा मैक्सिमम क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी जो है। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेंस कि आप एक ऑर्डर में मैक्सिमम कितने ऑर्डर की क्वांटिटी ले सकते हैं, वो आपकी मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी। तो इसके अंदर मान लीजिए आपने 2 डाल दिया, तो एक ऑर्डर में मैक्सिमम 2 यूनिट का ऑर्डर आ सकता है। एक डाला तो एक ही आएगा, और 3 कर दिया तो मैक्सिमम 3 ऑर्डर हो सकता है। तो हमारे पास स्टॉक ही 2 है, तो हम एक ऑर्डर में एक ही क्वांटिटी लेना चाहेंगे, तो हम एक कर दें। उसके बाद फुलफिल, जो आपके फुलफिलमेंट के जो चैनल हैं वो 2 चैनल अमेज़ॉन से मिलते हैं, मर्चेंट और फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। जो मर्चेंट होता है, मर्चेंट फुलफिल्ड बाय, उसके अंदर आप पैकिंग खुद ही कर रहे हैं, अमेज़ॉन डिलीवर कर रहा है, या फिर आप ही उसकी डिलीवरी भी कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ये फुलफिल्ड बाय जो अमेज़ॉन प्रोसेस है, ये वेयर हाउस के थ्रू रहता है। आपका प्रोडक्ट पहले वेयर हाउस जाता है, वहाँ से बायर को शिप होता है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जिसको हम आगे आपको प्रोसेस को गाइड करेंगे, कैसे आप फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन में इनरोल हो सकते हैं। इसका प्रोसेस जीएसटी पोर्टल के थ्रू होता है। तो हमको जो फुलफिल्ड चैनल मिला हुआ है वो है मर्चेंट, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन देख लेना है अमेज़ॉन, अगर कोई भी आपने सेक्शन फिल नहीं किया होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो हम उस चीज़ को चेक कर लेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। तो जो भी रेड बॉक्स होगा वो मैंडेटरी फिल नहीं कर रखा है, तो वो फिल कर लेना है। जैसे हमने क्वांटिटी हट गई थी तो क्वांटिटी डाल दी, हैंडलिंग टाइम हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाना है, जो भी आप हैंडल टाइम डालना चाहें वो रख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सेव एंड फिनिश का एक आइकन मिल जाएगा, यानी कि आपने सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। उसके बाद सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर लेना है। जब आप कोई भी लिस्टिंग अपडेट करेंगे तो मिनिमम 15 मिनट का आपको वेट करना। उस लिस्टिंग को अमेज़ॉन में विजिबल होने में मिनिमम से मिनिमम 15 मिनट लगते हैं, तो 15 मिनट आपको वेट करना। उसके बाद ही आपकी लिस्टिंग इन्वेंट्री के अंदर शो करेगी, ठीक है। ये आपका मैनेज ऑल इन्वेंट्री का सेक्शन है, जिसके अंदर आपको आपकी लिस्टिंग शो करती है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये आता कहाँ से है, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री वाला जो सेक्शन है, यहाँ से मैनेज ऑल इन्वेंट्री से आपको ये सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री वाले सेक्शन में आपको लिस्टिंग शो नहीं करेगी, क्योंकि मिनिमम 15 मिनट उसके लिए चाहिए आपको, तो 50 मिनट वेट कर लेना है। उसके बाद आपको ऑर्डर्स अगर रिसीव होता है तो ऑर्डर्स को कैसे चेक करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ऑर्डर्स में मैनेज ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाना है। अभी आपका सेलर अकाउंट न्यू रजिस्टर्ड हुआ है तो कोई ऑर्डर शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फुलफिल्ड जो है आपका ईजी शिप और सेल शिप। तो अमेज़ॉन अभी आपको ईजी शिप प्रोवाइड कर रहा है। ईजी शिप का सेंस है कि अमेज़ॉन इसको डिलीवर करेगा, सेल शिप में आप डिलीवर करेंगे। तो अमेज़ॉन डिलीवरी आपको मिलेगी, उसके अंदर ईजी शिप सेक्शन पे रखना है। अब नीचे आप देख पा रहे हैं इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पेंडिंग, अनशिप्ड, कैंसिल और सेंड का। तो कोई भी ऑर्डर किसी रीजन से अगर पेंडिंग है तो वो पेंडिंग में शो करेगा, अदरवाइज़ आपको जो भी ऑर्डर रहेंगे वो अनशिप्ड के अंदर शो करेंगे। अब अनशिप्ड से जब ऑर्डर हमको अनशिप्ड में शो कर रहा है तो उसको शेड्यूल करना होता है, उसका वेट, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसको शेड्यूल करना, उसके पिकअप डेट जनरेट हो जाएगी, लेवल जनरेट हो जाएगा,
और ऑर्डर आने के बाद कैसे उसको शेड्यूल करना होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, किस तरह से आप ऑर्डर्स को शेड्यूल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैंसिल का भी सेक्शन है। अगर ऑर्डर किसी भी तरह से कैंसिल होता है तो वो कैंसिल सेक्शन में शो करेगा, लेकिन बायर कैंसिल से कोई इशू नहीं है। आपको अपने हैंड से ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। इफ चांस अगर आपने अपने हैंड से कैंसिल किया है ऑर्डर, तो आपको जो कमीशन है, कमीशन के बराबर ही कैंसिलेशन चार्ज लग जाएगा। तो ध्यान रखें, कभी ऑर्डर कैंसिल नहीं करें। उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो वेटिंग फॉर पिकअप आ रहा है, यानी कोई भी ऑर्डर आपका पिकअप होने वाला जो है वो आपको वेटिंग फॉर पिकअप में शो करेगा। उसके बाद अगर पिकअप करा दिया तो वो शिफ्ट में शो करेगा। और डेट का हमेशा ध्यान रखना है, उसकी डेट रेंज को आपको 365 डेज रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे साइड में आपको फ़िल्टर भी शो कर रहे हैं ऑर्डर आने के बाद। आप किस तरह से फ़िल्टर लगा के अपने ऑर्डर्स को फेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स जो वो जीरो फाउंड हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं है आपके सेल अकाउंट के अंदर, तो ऑर्डर्स यहाँ पे आपको जीरो शो कर रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। लेकिन ऑर्डर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे ऑर्डर्स को शेड्यूल किया जाता है। अब अपन इन्वेंट्री में चल जाते हैं। इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, जो अपनी लिस्टिंग है वो यहाँ पे विजिबल हो रही है। अब आप देख सकते हैं लिस्टिंग जो स्टेटस है वो एक्टिव है। प्रोडक्ट का नाम देख सकते हैं, इसकी सेल्स रैंक होती है वो देख सकते हैं, क्वांटिटी कितनी फिल की हुई है, 2 की हुई है वो आप देख सकते हैं। और प्राइस, प्राइस आपका मेन है। प्राइस आप देख सकते हैं 193 हमने प्राइस रखा था, जो कि आपका अपडेट हो चुका है यहाँ पे। लेकिन लिस्टिंग प्रॉपरली आपको आफ्टर 15 मिनट ही शो करेगी, तो प्लीज़ 15 मिनट का वेट आपको करना रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 193 आपका सेलिंग प्राइस था। रेवेन्यू कैलकुलेटर यहाँ पे शो करता है आपको, जिसके अंदर आपके क्या चार्ज लग रहे हैं वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर कितना कमीशन आपका लग रहा है, तो रेवेन्यू कैलकुलेटर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर आप चेक कर सकते हैं रेफरल फ़ी जो है वो ज़ीरो आ रही है। नीचे आप देखेंगे फ़ी, अमेज़ॉन फ़ी 5 रुपीज़ जो शो कर रही है वो क्लोजिंग फ़ी है। और आपका जो प्राइस है वो 93 है, 193 आपका टोटल प्राइस। अमेज़ॉन जो आपका क्लोजिंग फ़ी है वो 5 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्लोजिंग फ़ी है वो आप देख पा रहे हैं। कमीशन आप देख सकते हैं। रेफरल फ़ी के सामने जो आई बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो आई बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपका जो कमीशन चार्ज है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा, जो कि आपका 0% शो कर रहा है। तो शिपिंग आपका यहाँ पे लगेगा, क्लोजिंग फ़ी लगेगा, और जो कमीशन है वो रहेगा आपका ज़ीरो। तो बाकी डिडक्शन होने के बाद आपका जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ टैक्स अमाउंट भी लगता है जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो ये टैक्स अमाउंट रहेगा जो आपको जीएसटी पे इनपुट आएगा इसका। ये आपके सिंपली यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितना कमीशन चार्ज आपका कट रहा है, क्या शिपिंग लग रही है और क्या आपका क्लोजिंग फ़ी लग रहा है। सारे चार्ज यहाँ पे आपके अपडेट हो जाते हैं। तो रेवेन्यू कैलकुलेटर आपके लिए बेस्ट रहता है, यहाँ से आप अपने चार्जेस को चेक कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होते हैं, तो सभी कैटेगरी के लिए कमीशंस अलग रहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट था बिलो 300 प्राइस था, तो कमीशन आपका ज़ीरो रहा है इसके ऊपर। अब हम आपको जैसे बताना चाहेंगे, जैसे आपका जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, ठीक है। और बाकी आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का प्रोसेस भी गाइड करेंगे कि कैसे आप सेल अकाउंट में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद कैसे ऑर्डर ले सकते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे आ सकती है, कैसे सेल बूस्ट हो सकती है, सारा प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं। प्लस अगर प्राइस आपको अपडेट करना है तो बहुत ईजी है। क्वांटिटी अपडेट करा, प्राइस अपडेट करा, साइड में एक बार क्लिक करिए, सेव ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये 15 मिनट के अंदर कोई भी चेंज अगर आप करते हैं तो मिनिमम 15 मिनट का वेट करना है उस चेंजेस को अपडेट होने के लिए। तो 15 मिनट में वो आपका अपडेट हो जाएगा। प्लस आपका न्यू सेलर अकाउंट है, तो आपको इसको एक्टिव करने के लिए एक बार इसको लॉन्च बटन पे क्लिक करना होता है। अब जो लॉन्च बटन है वो आपको कैसे शो करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली ये आपका देखिए यहाँ पे कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन था, जहाँ से आपने लिस्टिंग की है, ठीक है। इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री जो आपका इन्वेंट्री सेक्शन है। उसके बाद ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स, ये 3 चीज़ें आपके सबसे मेन है। उसके अलावा रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल आप चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, अकाउंट हेल्थ सबसे मेन चीज़ है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कितनी अकाउंट हेल्थ आपको मैनेज करके रखनी है। यहाँ पे आपको सेटिंग वाला आइकन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं।
जो भी आप सेटिंग्स चेंज करना चाहें। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल वीडियो देंगे, क्या-क्या सेटिंग्स मेन रहते हैं जो आपको अपडेट करने रहते हैं आगे। हमने सेल एसेंशियल पे क्लिक करा और यहाँ पे लॉन्च बटन शो कर रहा है, लॉन्च स्टोर पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो स्टोर है वो एक्टिवेट होने के लिए रेडी है। यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर है वो ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है इससे। अब यहाँ पे ईज़ी आप आई विल ऐड सिग्नेचर लेटर इस पे क्लिक कर देंगे और अब आपका जो सेल अकाउंट है वो पूरी तरह से अमेज़न में एक्टिव हो चुका है। आफ्टर 1 आवर आप चेक करेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है अमेज़न बायर ऐप के अंदर विज़िबल हो जाएगी, जिसमें आप अपना प्राइस, क्वांटिटी जिस हिसाब से आपने रखा है उस तरह से आपकी लिस्टिंग शो करने लगेगी। तो आगे की इस तरह की अपडेट के लिए मुझे फ़ॉलो करें और आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड करने वाला हूँ सेल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि आपकी बेसिक टू एडवांस से रहेंगी। तो मेरे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगा बेसिक टू एडवांस, कैसे आप अपने सेल अकाउंट को बूस्ट कर सकते हैं, अच्छी सेल अमेज़न में कैसे आप ले सकते हैं।